जी माने जीनियस, कहते ही सब समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। हम सभी ने कभी न कभी पार्ले जी का स्वाद चखा ही होगा। हर उम्र के लोगों के लिए ये खास है। लोगों की बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। पार्ले जी वो पहला बिस्किट है जो भारत में बना और हम भारतीयों के लिए बना। चलिए आज जानते हैं कैसे बना पार्ले जी हम भारतीयों का बिस्किट। इसकी नींव आज़ादी से पहले रख दी गई थी। पार्ले जी के आने से पहले ही इसकी कंपनी पार्ले शुरू की गई थी। अंग्रेज अपनी चाय के साथ बिस्किट खाया करते थे, मगर ये काफ़ी महंगी हुआ करती थी, इसलिए ये हम भारतीयों तक नहीं पहुंच पाती थी। आज़ादी से पहले विदेशी चीज़ों की काफ़ी बिक्री हुआ करती थी भारत के बाज़ारों में। उनमें से एक चीज़ हुआ करती थी जिसका नाम कैंडी था, बट ये भी काफ़ी महंगी थी और सिर्फ अंग्रेज़ों के बजट में ही आती थी। मोहनलाल दयाल, जो कि एक व्यापारी थे और स्वदेशी आंदोलन से काफ़ी प्रभावित थे, उन्होंने सोचा क्यों न ये कैंडी हमारे देश में भारतीयों के लिए बनाई जाए। इस पद्धति को जानने और सीखने के लिए 1929 में वो जर्मनी चले गए और वहाँ पे कैंडी बनाना सीखा। वापस आते वक्त उन्होंने कैंडी मेकर मशीन 60,000 रुपये में ख़रीद लाई और विले पार्ले नामक स्थान पे एक पुरानी फैक्ट्री खरीदी, जिसमें उन्होंने 12 लोगों के साथ काम करना स्टार्ट किया। ये 12 लोग भी उनके फैमिली मेम्बर्स ही थे। वो काम करने में इतना मग्न हो गए कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि कंपनी की नाम क्या होगा। बाद में उन्होंने उस स्थान के नाम पे ही उस कंपनी का नाम रखा जहाँ पे ये फैक्ट्री स्टार्ट की गई थी। इस कंपनी का नाम हुआ पार्ले। उन्होंने सर्वप्रथम एक ऑरेंज कैंडी बनाई जो लोगों को काफ़ी भाई। उसके बाद बहुत सारी कैंडी बनाई गई और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी हुई। अब बारी थी बिस्किट की, क्योंकि वो भारतीय तक बिस्किट पहुंचाना चाहते थे। और 1939 में भारतीयों का पहला बिस्किट पार्ले गुल्को मार्केट में आया और ये खासा पसंद भी किया गया। यहाँ तक कि कई अंग्रेज़ों ने भी इसका सेवन किया, क्योंकि यह स्वाद में बहुत ही ज़बरदस्त था। उसी वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सायरन बज चुका था और बहुत सारे भारतीयों को अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध करने जाना पड़ा। भारतीय सैनिकों ने अपने साथ पार्ले गुल को रखा। शायद उन्हें भी यह पता था कि ये जितना स्वादिष्ट है उतना ही हेल्दी भी। भारतीय इसे काफ़ी पसंद करते थे, मगर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते इसके प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा, कम हो गई थी। उसके बाद ये बंद करना पड़ा आगे जाके। इसका कारण था गेहूं की कमी। 1947 की कमी और बढ़ गई जब भारत आज़ाद हुआ और इसका बंटवारा हो गया। उसके बाद कुछ समय उपरांत इसका प्रोडक्शन फिर से शुरू किया गया जब गेहूं मार्केट में उपलब्ध हुई। 1982 में पार्ले जी नाम से पार्ले गुल्को को संबोधित किया गया। इसके ओनर को इसका नाम बदलने की कोई हड़बड़ी न थी, लेकिन पार्ले ग्लूको वर्ड ग्लूकोज से आया था और इस वर्ड के लिए उनका कोई पेटेंट राइट नहीं था। और उस वक्त के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स जो बिस्किट बनाते थे, उन्होंने ग्लूकॉन-डी, ग्लूकोज नाम का उपयोग करने लगे। इसलिए
पार्ले ग्लूको का नाम पार्ले जी रख दिया गया। 1998 में इसकी प्रोडक्शन कुछ कम होने लगी, चूँकि इसकी प्रोडक्शन 1991 में और भी बढ़ गई थी, जिसका कारण था टीवी पे कमर्शियल ब्रेक। पहला टीवी कमर्शियल ब्रेक पार्ले जी ने 1991 में दिया था। उस वक्त पार्ले जी बिस्किट मार्केट का 70% एरिया कवर करते थे और ये बिस्किट मार्केट का राजा बन चुका था। पर जैसा मैंने आपको बताया कि 1998 में इसकी सेल्स रिड्यूस हो गई थी, तब ये शक्तिमान के साथ जुड़े, क्योंकि शक्तिमान बच्चों के इतने पसंदीदा कैरेक्टर थे कि वो जिस चीज़ को कह देते थे या जो कर देते थे बच्चे वही करना आरंभ कर दिया करते थे। उसके बाद पार्ले जी ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। 2003 में सबसे बेचे जाने वाले बिस्किट का अवार्ड पार्ले जी को मिला। ये भारत में ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी प्रसिद्ध ब्रांड हुई। उसके बाद पार्ले जी ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। इसने अपने आप को FMCG में आने वाला पहला ब्रांड बनाया और पार्ले जी यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। ये बिस्किट कल भी लोगों की पसंद थी, आज भी लोगों की पसंद है और कल भी लोगों की पसंद रहेगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।